देश में बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस को वंदे मातरम से परहेज है। बीजेपी ने कभी भी अपने कार्यालय और आरएसएस ने कभी भी अपने संघ में वंदे मातरम नहीं गाया, जबकि बीजेपी और आरएसएस नमस्ते सदा वत्सले गाती है। आखिर क्यों? ये कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब इस बयान के सामने आने के बाद में अब एक बार फिर से सियासत अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ये बिना नाम लिए, बिना कांग्रेस का नाम लिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये पूछा कि वंदे मातरम जो कि देश का राष्ट्रीय गीत है, इसे इसके दो टुकड़े क्यों किए गए, इसे क्यों तोड़ा गया, 1937 में इसके दो टुकड़े किए गए। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा महामंत्र कहा जाता है वंदे मातरम को, आखिर उसे क्यों तोड़ा गया। अब इसे लेकर तमाम सियासत देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर वंदे मातरम के परहेजी भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि वंदे मातरम ना कहने को लेकर लगातार मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि क्या है देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का इतिहास और वो कौन लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने से परहेज है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। वंदे मातरम, जिसके रचयिता कहे जाते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, जिसे अब राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिल चुका है और हर एक भारतीय वंदे मातरम देश की मातृभूमि के लिए, देश की आजादी के लिए और देश को नमन और सम्मान देने के लिए फक्र से कहता है वंदे मातरम। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो इसी वंदे मातरम को लेकर कुछ लोग परहेज करते नजर आते हैं और वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। उसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को जरूरत नहीं है कि वो उन लोगों से भी सवाल करे जो वंदे मातरम नहीं कहते हैं और वो कहते हैं साफ तौर पर कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं। वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है और आजादी के निर्माण में एक महामंत्र कहा जाता है। कैसे हुई इसकी शुरुआत? दरअसल अगर हम पुराने समय में जाए तो ब्रिटिश शासनकाल में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में, उस समय अंग्रेजों की ओर से, ब्रिटिश शासक की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गॉड सेव द क्वीन। ये जो गीत था अंग्रेजों का, वो हर एक भारतीय को गाना होगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था अंग्रेजों की ओर से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात करें तो वो सरकार में काम करते थे। उन्हें ये बात काफी ज्यादा खराब लगी। उनका और तमाम जो भारतीय थे, लाखों भारतीय, उनका ये मानना था कि भारत में कोई दूसरे देश की प्रशंसा आखिर कैसे की जा सकती है। इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुए और इसी के तहत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा। इस गीत को लिखने के बाद में सबसे पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक सभा में वंदे मातरम गीत गाया। ये पहली बार था जब किसी ने सार्वजनिक तौर पर वंदे मातरम गाया था और जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की ओर से ये गीत गाया गया, उसके बाद में तमाम जो भारतीय थे उनकी आंखें नम हो गई भारत माता के सम्मान में, अपनी मातृभूमि को नमन करने में। और इस दौरान हर कोई वंदे मातरम का नारा लगाने लगा। वंदे मातरम जिसे हम भारत माता को नमन करने, उनकी उपासना करने के लिए कहते हैं और वंदे मातरम का नारा भी लगाते हैं। तो दूसरी ओर अंग्रेजों को यह बात काफी ज्यादा खटक गई। अंग्रेजों का मानना था कि यह यहाँ पर तो वंदे मातरम के जरिए आजादी की जंग छिड़ी जा रही है, जिसके चलते अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने मुस्लिम लीग को अपना निशाना बनाया और मुस्लिम लीग इसमें फंस भी गया। मुस्लिम लीग ने ये साफ तौर पर वंदे मातरम को लेकर कहा कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है और हमारे धर्म के खिलाफ है।
जिसके बाद में एक जंग देखने को मिली। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि वंदे मातरम एक आजादी की क्रांति छेड़ चुका था, जहां हर एक युवा वंदे मातरम के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन दूसरी ओर जो मुस्लिम लीग था उसने साफ तौर पर कह दिया था कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये इस्लाम के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि इसमें भारत माता मातृभूमि को नमन करने, उनकी उपासना की बात कही जा रही है। अब इसे लेकर जब सवाल खड़े हुए तो इस बीच में जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स थे उन्होंने इसमें एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, जिसमें एक कमेटी बिठाई गई और कमेटी ने ये डिसाइड किया कि वंदे मातरम गीत तो गाया जाएगा, बोला भी जाएगा, लेकिन इसमें जो कुछ पंक्तियां हैं उसे हटा दी जाए, जिससे कि एक बीच की मध्यस्थता वाली स्थिति देखने को मिल जाए। लेकिन इससे जो वंदे मातरम बोलते थे, गाते थे, वो भी खफा हो गए और जो मुस्लिम लीग था वो भी खफा हो गया। यानी कि दोनों ने ही इस कमेटी की जो फैसला किया गया था कमेटी की ओर से, उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि वंदे मातरम अंग्रेजों को भगाने के लिए और अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी क्रांति के तौर पर देखा गया, जिसके बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने 1950 में ये कहा कि जिस तरीके से वंदे मातरम ने देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे में राष्ट्रगान जन गण मन के का जो दर्जा मिला है वो दर्जा यहाँ पर वंदे मातरम को भी मिलना चाहिए। जिसके बाद में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा गया, जिसे हर एक भारतीय फक्र से गाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसको लेकर क्यों सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल हाल ही में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी में हिम्मत हो तो मुझसे बुलवा के दिखाए वंदे मातरम, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अब इसको लेकर सियासत छिड़ चुकी है और यहाँ पर जो तमाम जो बीजेपी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो अबू आजमी है उनके घर के बाहर बीजेपी ने एक बड़ी सभा रखी और वहां पर वंदे मातरम सार्वजनिक तौर पर गाया जा रहा है। इसको लेकर भी सियासत हो रही, लेकिन क्या ये पहली बार है? नहीं। इससे पहले आपको ले चलते हैं साल 2013 में, जब सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिनकी ओर से सार्वजनिक तौर पर कहा गया था कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरे इस्लाम, मेरे धर्म के खिलाफ है। आखिर हुआ क्या था, इसके लिए आपको ले चलते हैं साल 2013 में, जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क लोकसभा पहुंचते हैं। जब लोकसभा में बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी, इसी दौरान जब बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना था, उस दौरान तमाम जो सांसद हैं वो अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और वंदे मातरम गीत गाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वंदे मातरम गीत गाना शुरू होता है, उसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क सदन से वॉकआउट हो जाते हैं। जैसे ही वॉकआउट करते हैं उसके बाद में पूरे देश में हलचल मच जाती है कि आखिर शफीकुर रहमान बर्क को वंदे मातरम से परहेज क्यों है। इसके बाद में वो मीडिया से साफ तौर पर कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो कि मातृभूमि को नमन करने वाला, उनकी उपासना करने वाला, उन्हें प्रणाम करने वाला, उनकी प्रार्थना करने वाला गीत है। और हमारे इस्लाम में अगर किसी की उपासना, किसी को नमन किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह है। यानी कि हमारा सिर अगर किसी के सामने झुकेगा तो वो सिर्फ हमारे अल्लाह के सामने झुकेगा, इसके अलावा किसी के सामने नहीं। इसके बाद में एक बार फिर से एक बहस छिड़ गई और वंदे मातरम को लेकर, वंदे मातरम कहने को लेकर सियासत भी देखने को मिले, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी को खूब घेरा गया। लेकिन अब यह सवाल किया जा रहा है कि एक और मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस पर, जबकि बीजेपी और आरएसएस खुद एक जश्न मना रही है 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम की। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर ये सवाल उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। आपको एक और बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि देश के सभी मुसलमान ये चीज मानते हैं, जबकि कुछ मुस्लिम का ये कहना है कि वो वंदे मातरम कहेंगे, भारत माता की जय नारे लगाने से वो परहेज नहीं करते। लेकिन अब भी देश के कुछ मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे इस्लाम के धर्म के विरुद्ध है।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सबकी अपनी इच्छा है कि देश को कौन सर्वोपरि मानता है और कौन नहीं, कौन सच्चा देशभक्त है और कौन नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं जो इस साफ तौर पर कहते हैं कि हम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं कहेंगे। उनके खिलाफ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक भी बयान सामने नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर जब राजनीति करनी हो, सियासत करनी हो, तब वो साफ तौर पर एक झूठा आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस वंदे मातरम नहीं गाती हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।